जी मैम ये क्या, आपने तो थंबनेल में डाल दिया है कि आप स्टिल और येट के ऐसे यूज करवाने वाले हैं जो हमने अब तक नहीं पढ़े हैं। वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपने थंबनेल में डाला कि आपने अब तक नहीं पढ़े। इस तरीके से आपको मैजिकल टिप्स के द्वारा येट का और स्टिल का यूज करवाने वाले हैं। हम तो वो देखकर, थंबनेल देखकर आपकी वीडियो में आए थे, लेकिन यहाँ तो क्या, हमें तो टेंस दिख रहे हैं। यहाँ पे आप हमें टेंस करवाने वाले हो। मैम सच में आपने चीटिंग की है, आपने हम बच्चों को धोखा दिया है। मतलब धोखे से आप अपनी वीडियो में लेके आए हो, हमें टॉपिक कुछ और दे रहे हो, उधर करवा कुछ और रहे हो, है ना। बहुत गलत बात है, बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। यहाँ पर ना ही मैं चीटर हूँ और ना ही मैंने आप लोगों को धोखा दिया है। जो कुछ थंबनेल में दिया है वो एकदम यानी 100% श्योर है, यानी पक्का है कि मैं वही आप लोगों को करवाने वाली हूँ। रही बात इनकी, तो ये इनका क्या काम होगा, ये आपके भाई सिंपल टेंस नहीं है, ये उस यूज को आपको कंफर्म यानी उनकी आपकी कंफ्यूजन दूर, आपकी जो भी कंफ्यूजन होगी उसे दूर करने के लिए क्या है, ये आपके पेनिशिया का काम करेंगे, रामबाण औषधि का काम करेंगे। ठीक है, तो टेंशन मत लो बिल्कुल भी। और हाँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा है, गारंटी ली है इस बात की कि आप जैसे मैं बता रही हूँ उस तरीके से आपने स्टिल और येट का यूज नहीं किया होगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। वाकई में आपने इसका उस तरीके से यूज नहीं किया होगा। अगर हमने यूज नहीं किया है तो फिर ऐसा कौन सा तरीका है। तो चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए हुए हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर, चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब तक क्या हम बोल सकते हैं, अभी भी या अब भी। क्लियर है ना। इनके लिए हम यूज करते हैं स्टिल और येट का। किसका यूज करते हैं हम, स्टिल और येट का। किसके लिए यूज करते हैं, अभी तक, अभी भी या अब भी के अर्थ में हम किसका यूज करेंगे, स्टिल का और येट का। क्लियर है, हम स्टिल और येट का यूज करेंगे। अरे मैम इसमें क्या हम नया बता रहे हो, ये तो हमें भी मालूम है कि स्टिल और येट हम दोनों का यूज करेंगे। किसके लिए, अब तक, अभी भी। इसमें क्या नया है, अरे ये तो वही पुराना है जो पढ़ चुके हैं। तो बोल रही हूँ ना, नहीं पढ़ा है आपने जिस तरीके से। अभी आएगा ना पॉइंट, क्या है आपने जो पढ़ा होगा, मैं पहले डिफाइन कर दूं, आपने जो पढ़ा होगा वो रटने वाला पढ़ा है। क्लियर बात है। अगर ऐसा नहीं तो आप सेंटेंस करिए, आपके सामने सेंटेंस लगे हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको रटवाने नहीं वाली हूँ। यही मेन डिफरेंस है। फिर दूसरी बात ये बता दे रही हूँ, मैं कह रही हूँ वो सही है या गलत है, इस चीज का डिसीजन आप खुद लोगे। यानी मुझ पर डिपेंड मत रहो, आप खुद क्या इंडिपेंडेंट बनो, खुद पे डिपेंड रहना सीखो। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे स्टिल और येट का। स्टिल का यूज जब दोनों का एक ही सेंस के लिए दोनों का यूज कर रहे हैं, तो अंतर क्या है, तो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ यहाँ पे कि स्टिल का यूज हम अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। किस में करते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। अरे हमें तो ये भी पता है कि अफर्मेटिव और इसमें नेगेटिव में करते हैं। ऐसा करते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। नेगेटिव में नहीं करते, इसका यूज कहाँ करते हैं, इंटेरोगेटिव में करते हैं। क्लियर है ना। तो जहां हमारे वाक्य होते हैं अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव, तो वहां हम यूज करते हैं किसका, स्टिल का यूज करते हैं। अब बाकी क्या, जब इन दोनों का यूज यहाँ हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है नेगेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम यूज करते हैं किसका, हम यूज करेंगे येट का। यानी अफर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा जहां हम यूज करेंगे अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव स्टिल का, लेकिन वही वाक्य होगा हमारा क्या, नेगेटिव। तो हम किसका यूज करेंगे, येट का। ये पढ़ा है ना, ये तो हमने पढ़ा है मैम। अब इसमें क्या नया बताया, आपने 2 पॉइंट बताए, स्टिल और येट का यूज करते हैं, फिर अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव इसका करते हैं, नेगेटिव में इसका यूज करते हैं। अब इसमें क्या नया है, ये तो हमने पढ़ा ही है। चलिए ये तो था जो आपने पढ़ा था। क्लियर। अब मैं बताने वाली हूँ कि मैंने क्या पढ़ा है। चलिए अब देखते हैं। यहाँ तक ये आपने पढ़ा है कि अफर्मेटिव इंटरोगेटिव इसका यूज करते हैं, ये स्टिल का, और येट का यूज करते हैं हम नेगेटिव में। लेकिन मैं क्या बता रही हूँ, मैं यहाँ पर आपसे कहूंगी कि यहाँ पर स्टिल का यूज हम नेगेटिव में भी करते हैं।
इसमें यूज करते हैं, हम नेगेटिव सेंटेंस में भी यूज करते हैं। और रही बात यट की, तो यट में सिर्फ नेगेटिव यानी नेगेटिव में यूज नहीं करते यट का हम अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी करते हैं। आपके रूल यहाँ तक थे, मेरे रूल थोड़े और बड़े हैं। अब कैसे बड़े हैं देख लीजिए। अरे ये क्या मतलब हम जितने थे उतने ही ठीक है, आपने तो हमें और कंफ्यूजन में डाल दिया। बताइए अभी तक तो इतना तुम्हारे समझ में आ रहा था, अब तक तो इतना सीख पाए थे। अफर्मेटिव इंटेरोगेटिव में स्टिल का यूज करना है और नेगेटिव का यूज किसमें करना है, नेगेटिव में करना है। अब तो और आपने झमेले में डाल दिया। देखो आपने नेगेटिव इसमें शामिल कर दिया, इंटेरोगेटिव इसमें शामिल कर दिया। जब तीनों यानी यट के साथ भी तीनों हो गए, स्टिल के साथ में तीनों हो गए, तो डिफरेंस कहाँ है भाई। अब तो ये और ज्यादा कंफ्यूजन हो गई। अभी तक तो क्या था, क्लियर था, नेगेटिव में यट पहुंचा देते थे भाई तो कई मिनट हो जाता था, लेकिन अब तो तुमने वो भी गायब कर दिया। हाँ गायब किया है, मालूम है आप लोगों को अंधेरे में मैंने डाला है, आप लोगों को जाल में फंसाया है, लेकिन किस लिए, ताकि भविष्य में आप खुद से अपने आप निकल सको। आपको अंधेरे में ले जा रही हूँ, उसका रीजन ये है ताकि आप इस अंधेरे से बाहर निकलकर उस उजाले को देख सकें जो आपका टेम्पररी नहीं परमानेंट। क्लियर है ना। कहने का मीन्स मेरा सिर्फ इतना सा है कि मैं आपको यट और स्टिल के उस सही यूज के बारे में बताने वाली हूँ, जहां पर आपको ना तो अफर्मेटिव सेंटेंस की जरूरत होगी, ना ही इंटेरोगेटिव पहचानने की जरूरत होगी, ना ही नेगेटिव। आपका किस्सा ही खत्म हो जाएगा। आप कभी भी स्टिल और यट का जब यूज करोगे, आप कभी भी बात को नेगेटिव, अफर्मेटिव या फिर आपके इंटेरोगेटिव से जज नहीं करोगे। क्लियर बात है। ये जो चीज हम करते हैं वो बिल्कुल हो जाएगी क्या, मेरे तरीके से गलत। कैसे गलत होगी उसे भी मैं आपके लिए प्रूफ करूंगी। अब बात आती है ये कि हम इस तरीके से सेंटेंस को न पहचाने तो हम ऐसा कौन सा तरीका अपनाएं जिससे हम यट और स्टिल में डिफरेंस कर सकें, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा क्या कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करें यहाँ पे। तो बिल्कुल भी मत घबराइए, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको ना यहाँ बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एकदम पहेली जो बन गई है ना, सुलझाते हुए थोड़ा बहुत हमने समझने की कोशिश की। यानी पहले हम समझे थे, फिर हमारा समझ में आ गया वो, अब भाई समझ में आ गया, आपका समझने की कोशिश की, अब तो पहले वाला भी भूल रहे हैं। तो बिल्कुल भी नहीं भूलोगे आप। यहाँ पे देखिए क्या है, अगर हम सेंटेंस के जरिए जज करने की कोशिश करेंगे तो नेगेटिव जहाँ ये है यहाँ अफर्मेटिव इंटेरोगेटिव भी आ रहा है, अगर यहाँ बात करें अफर्मेटिव इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव भी आ रहा है। चलिए समझिए, बात करते हैं यहाँ पर ये कि दोनों मेन डिफरेंस कैसे निकालें। तो मेन डिफरेंस इतना होता है कि स्टिल और यट में, अब चलिए स्टिल की परिभाषा बताती हूँ। स्टिल अब तक और अभी भी के अर्थ में उस वाक्य में आता है जहां पर किसी का जारी होना पाया जाए, किसी का कंटिन्यूअस होना पाया जाए, जहां कोई कार्य हो रहा हो उसका क्या कोई खत्म न हुआ हो, यानी चल रहा हो। कार्य क्या है, हो रहा है मतलब चल रहा है, उसका किसी का होना पाया जाए कंटिन्यूअस में। अब बात आती है ये कि क्या वो कंटिन्यूअस टेंस में होता है, जी नहीं, कंटिन्यूअस में होता है, लेकिन हम ये कहें कि स्टिल का यूज सिर्फ कंटिन्यूअस में ही टेंस में ही होता है तो गलत होगा। मैं आपको कंटिन्यूअस टेंस की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पर बता रही हूँ कंटिन्यूअस किसी का जारी होना। क्लियर है ना। जब कार्य हमारा जारी रहता है, खत्म नहीं हो रहा होता है, ठीक है, उसी का जारी होना पाया जाता है, तो वहां पर हम अब तक या अभी भी के अर्थ में हम किसका यूज करते हैं, स्टिल का यूज करते हैं। क्लियर चीज समझ में आ रही होगी। टेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो सकता है, टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी हो सकता है, टेंस हमारा इज एम आर वाज वर के यूज में यानी इज एम आर में यूज में भी जा सकता है। क्लियर है ना। अब चलिए बढ़ते हैं, यट का यूज कहाँ होता है। तो यट का मीन्स भी होता है अब तक या अब भी, लेकिन अंतर इसमें सिर्फ इतना होता है कि यट का यूज हम वहां करते हैं जहां पर यह कोई कार्य या तो शुरू नहीं हुआ है या कार्य खत्म हो चुका है। क्लियर है ना। मेन डिफरेंस क्या होगा, या तो कार्य शुरू नहीं हुआ है या खत्म हो चुका है।
की मेन पहचान, न कि ये। क्लियर है ना। इधर इसका मीन्स क्या होगा, कार्य चलना, चल रहा है। अगर कोई क्रम कोई कार्य चल रहा है, टेंस से हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो फिनिश नहीं हुआ है, वो चल रहा है। तो जहाँ चल रहा होता है, ठीक है, कंटिन्यूअस यानी निरंतरता दिखाई जाती है। जहां पर आपकी निरंतरता, एक शब्द बोल दे रही, जहां आपकी निरंतरता होती है वहां आपका स्टिल होता है इनके अर्थ में। और जहां पर आपकी क्या होती है, कार्य या तो शुरू नहीं हुआ होता है या कार्य खत्म हो चुका होता है, वहां पर हम यट का यूज करते हैं। यही होती है मेन डेफिनेशन, मेन पहचान इन दोनों की। बाकी जो हम इनसे पहचान निकलते हैं वो कभी कभी हमारी गलत साबित हो जाती है। गलत नहीं होती भाई, लेकिन अंतर सिर्फ इतना होता है कि हम नहीं समझ पाते। जब हम नहीं समझ पाते हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेगेटिव इधर भी है, नेगेटिव इधर भी है, हम स्टिल का यूज करें या फिर येट का यूज करें। भाई गलती स्टूडेंट्स की नहीं होती है, वहां पर मेन रीजन ही वहां आता है जब सेंटेंस हमें एक जैसे दिखते हैं। देख लीजिए इधर, अब तक यहाँ भी है, अब तक यहाँ भी है, अभी तक यहाँ भी है, देखो दिख रहा है ना अभी तक। क्लियर है ना। अब तक और कहाँ बचा आपका, यहाँ भी देखो लिखा ही नहीं है मैंने, अब तक। क्लियर है ना। यहाँ भी अब तक दिख रहा होगा, यहाँ भी अभी तक दिख रहा है ना। एक ही चीज ऐसी हमें दिख रही है। फिर हम कैसे पहचाने, क्या सारे हमारे यट के हो सकते हैं, क्या सारे हमारे किसके स्टिल के हो सकते हैं, नहीं ना। और हो भी सकते हैं अपने अर्थ के अकॉर्डिंग। तो हमें यहाँ पे अब तक अभी तक इन पे ध्यान नहीं देना है, और ना ही हमें ध्यान देना है कि वाक्य नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है या है वाक्य हमारा अफर्मेटिव। हमें जो ध्यान देना है उसकी सेंस पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है, सेंस पे ध्यान देना है। जैसे कि फिर एक बार समझ लीजिए, तो ये सारे रूल, अब ये जो एग्जाम्पल है एक ही पॉइंट पे टिके हुए हैं। किस पे, अगर वाक्य में निरंतरता पाई जा रही है, क्या पाई जा रही है, वाक्य में निरंतरता पाई जा रही है, तो हमारे क्या आएगा, स्टिल आएगा। अगर वाक्य में क्या पाया जा रहा है, हमारे वाक्य में क्या, या तो कार्य शुरू नहीं हुआ है या हमारे कार्य क्या चल रहा है, यानी शुरू नहीं हुआ है या खत्म हो चुका है, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे किसका, येट का यूज करेंगे। चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। वह अब तक क्रिकेट खेल रही है, वह अब तक क्रिकेट खेल रही है, मतलब क्या है, यानी उसका क्रिकेट खेलना बंद नहीं हुआ है कार्य का, यानी खेल या कौन सा कार्य हो रहा है। देखिए मैंने क्या बोला था, निरंतरता पाई जाएगी, किसी का जारी होना पाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे वह क्रिकेट खेल रही है, आप ही लोग यहाँ पे करोगे, वह क्रिकेट खेल रही है मतलब निरंतरता है, किसी चीज में क्या है आपकी निरंतरता है। और जहाँ किसके खेल रही है, मतलब खेलना अभी बंद नहीं हुआ है, यानी कार्य की निरंतरता है। तो निरंतरता के लिए मैं क्या लिख दे रही हूँ, इधर इतना शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, या बोल सकते कंटिन्यूअस चल रहा है, ठीक है। अब देखिए दूसरा देख लीजिए, राखी ने अब तक खाना नहीं खाया है, राखी ने अब तक खाना नहीं खाया है, इसका मीन्स क्या निकल रहा है, यानी जो खाने का कार्य है ना, खाना खाने का कार्य वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। और जो चीज शुरू नहीं होती है हमें किस में पहुंचते हैं हम, यट वाले वाक्य में, किसमें जाते हैं, यट में, या फिर यट में अभी यट और स्टिल कार्य का इनका अर्थ निकाल लेते हैं, इसमें इधर लिखते हैं, यानी शुरू नहीं हुआ अभी तक। और शुरू नहीं हुआ तो किस में जाएगा आपका, यट में चला जाएगा ना। तो आप देख सकते हैं इधर भी, यानी इसका हमें किसका यूज करना, हमें स्टिल का यूज करना होगा। इसमें क्या निरंतरता थी, तो जिस वाक्य में निरंतरता निकल रही है उसमें किसका यूज करना है, हमें स्टिल का, एस फॉर स्टिल। क्लियर है ना। अब इसने क्या कहा है, राखी ने अब तक खाना नहीं खाया है, यानी खाना खाने की जो प्रक्रिया थी वो अभी तक शुरू नहीं हुई है, और कार्य कोई शुरू नहीं हुआ होता या खत्म हो चुका होता है, उसके लिए हम यट का भी यूज करेंगे। तो वाई फॉर यट, यानी यहाँ क्या आएगा, यट आएगा। क्लियर हो गया ना। चलिए देख लेते हैं। ललिता अभी तक उस ललित अभी तक उस विद्यालय में पढ़ता है, यानी जो ललित है अभी तक उस विद्यालय में पढ़ता है, अभी तक उस विद्यालय में पढ़ता है, मतलब पढ़ने का कार्य जो है वो अभी तक जारी है। देखो भले ही टेंस हमारा कंटिन्यूअस में नहीं है,
ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कंटिन्यूस का मतलब मेरा ये मत समझ लेना कि सिर्फ कॉन्टिन्यूस टेंस में आएगा। कंटिन्यूस मेरा कहने का मतलब ये है कि वो चीज अभी तक जारी है। वो हो सकता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ जाए, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका कोई सा भी हो सकता है। बस आपको ध्यान इतना देना है कि वो कार्य रहना होना वो कैसा जारी रहे। क्लियर है ना। तो कार्य इसमें जारी है तो हम किसका यूज करेंगे, स्टिल का यूज करें। क्लियर है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्या सुमन ने अब तक पानी नहीं पिया है। क्या सुमन ने अब तक पानी नहीं पिया है। तो देखो पानी कार्य कौन सा हुआ है इसमें, कार्य हुआ है देखो नेगेटिव, इंटेरोगेटिव है ना आपका, इंटेरोगेटिव में नेगेटिव है। तो उसने क्या कहा, क्या सुमन ने पानी नहीं पिया है, यानी पानी पीने का कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। क्लियर है ना। क्या पानी पीने का कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो उसके लिए भी हम किसका यूज करेंगे, और जो कार्य शुरू नहीं हुआ होता उसके लिए हम येट का यूज करेंगे। क्या मानवी अभी तक दुखी है। क्या मानवी अभी तक दुखी है। बताइए इसमें क्या है, क्या शब्द है, इंटेरोगेटिव है। तो इंटेरोगेटिव भाई ये भी है, इंटेरोगेटिव आपका ये भी आ सकता है। बताइए कि क्या आएगा आप इसमें, येट आएगा या स्टिल आएगा। ठीक है, हमें नहीं मालूम येट या स्टिल क्या आएगा। हमें सिर्फ इतना मालूम है कि अगर किसी का जारी होना पाया जाए, निरंतरता पाई जाती है किसी में, तो हमारा स्टिल आता है। और निरंतरता नहीं पाई जाती या कार्य शुरू नहीं होता या खत्म हो चुका होता है, उसके लिए क्या हम यूज करते हैं, येट का। चलिए यहाँ देखते हैं। क्या मानवी अभी तक दुखी है। तो क्या को साइलेंट में कर दीजिए। इधर देखिए, मानवी अभी तक दुखी है मतलब क्या है, दुखी है। मेन चीज क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है किसकी, मानवी की, कि मानवी दुखी है। मतलब क्या दुखी है, इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि मानवी अभी भी दुखी है। उसका जो दुखी होना है खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, क्या दुखी होना उसका खत्म नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, जब कार्य कोई खत्म नहीं हुआ है, मैंने क्या बताया था, या तो शुरू नहीं हुआ हो और खत्म नहीं हुआ हो। और यहाँ पे तो देखिए क्या है, खत्म हो चुका हो तो येट में जाता है, और शुरू नहीं हुआ तो येट में जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, खत्म नहीं हुआ मतलब क्या चल रहा है। वो जो चल रहा है उसका गुस्सा अभी तक चल रहा है, निरंतरता जारी है, क्रम पता नहीं कब उसकी भड़ास निकलेगी। शायद मम्मी ने उसे खाना नहीं दिया होगा या उसकी फेवरेट ड्रेस नहीं दिलाई होगी, इसलिए बेचारी गुस्सा होगी या दुखी है। कुछ भी हो वो अभी तक दुखी है, उसका दुखी होना पाया जा रहा है। तो जब दुखी होना पाया जा रहा है मतलब चल रहा है, क्या निरंतरता है। तो निरंतरता के लिए हम किसका यूज करेंगे, स्टिल का। क्लियर है ना, स्टिल। लेकिन भाई क्या हमारा क्या लगा था, तो क्या लगा दे रहे हैं बस। अरे क्या लगा दे, मैंने ये यहाँ से देखो क्या शब्द आपका इंटेरोगेटिव इसलिए उठाया था ताकि आपको ये सेंटेंस समझ में आ जाए। अब बस लगा दीजिए, जैसे क्या की प्रोसेस होती है बस वैसे इंटेरोगेटिव बना देना सेंटेंस को। रिया का अब तक आना बाकी है। अब बताइए, ये हमारा टेंस अफर्मेटिव में है। अफर्मेटिव में हमारा स्टिल भी आता है, अफर्मेटिव में हमारा क्या जाता है, अफर्मेटिव में हमारा येट भी आता है कि देखो अफर्मेटिव में लिखा हुआ है। क्लियर है ना। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो मैंने आपको एक ही चीज बताई थी, क्या कि अगर कार्य का जारी होना पाया जाए तो स्टिल है, और कार्य या तो शुरू नहीं हुआ हो या खत्म हो चुका हो। ठीक है ना। तो किस में जाएगा आपका, हमारा किस में चला जाएगा, हमारा जाएगा येट में। चलिए देख लेते हैं। रिया का अब तक आना बाकी है, मतलब अभी तक रिया आई नहीं है, उसका आना बाकी है, मतलब अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है। तो जहाँ शुरू नहीं हुआ होता है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, येट का यूज करते हैं। क्लियर है ना। अब चलिए देख लेते हैं। रानी अभी तक खाना नहीं खा रही है। ठीक है, रानी अभी तक खाना नहीं खा रही है। अब बताइए इसमें किसका यूज करोगे आप, रानी अभी तक खाना नहीं खा रही है, बताइए स्टिल का यूज है या फिर आपके येट का यूज है, बताइए किसका यूज है। अब इसका यूज मैं आपको बाद में बताऊंगी, इसमें थोड़ा सा लॉजिक है। अब कैसे लॉजिक है, चलिए देख लेते हैं। रानी अभी तक खाना नहीं खा रही है, मतलब क्या लगेगा, कार्य शुरू नहीं हुआ है, और कार्य शुरू नहीं हुआ है तो क्या इसका येट होगा, क्या येट होगा, बिल्कुल भी येट होगा क्या, नहीं होगा। जो चीज मैं यहाँ तक कैसे चली आ रही थी अभी इसी को मना कर रही हूँ। क्यों मना कर रही हूँ, इसका रीजन बता दूंगी। ठीक है, या स्टिल का यूज होगा या येट का यूज होगा बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले इधर देख लेते हैं। क्लियर है ना चीज। चलिए
अभी सेंटेंस करते हैं। अब हमें इतना पता चल गया हमारा यहाँ स्टिल का है, जहाँ स्टिल का हम स्टिल का यूज करेंगे और जहाँ हमें येट का यूज करना है वहाँ हम येट का यूज करेंगे। लेकिन बात आती है ये कि हमने इतना तो पता चल गया किस सेंटेंस में हम येट या स्टिल का यूज करना है, लेकिन हमें ये पता नहीं चला कि हमें जो यूज करना है वो कहाँ यूज करना है। कहने का मीन्स ये है कि हमें कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद स्टिल का यूज करना है या फिर कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद येट का यूज करना है। तो चलिए देख लेते हैं। मैं स्टिल का आप लोगों को बता दूं यहाँ पे कि स्टिल का जो हम यूज करते हैं, जो हम स्टिल का यूज करते हैं HB, ठीक है, और MB के बीच में हम स्टिल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? HB और MB के बीच में यूज करते हैं। किसका? स्टिल का यूज करेंगे। क्लियर है ना? लेकिन यदि कोई कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें HB नहीं दी होती, उस कंडीशन में हमें क्या करना है? तो वे वाक्य जिनमें ये HB आपकी नहीं दी होती तो हमें उनमें क्या करना है? तो जब HB नहीं दिए तो भाई MB तो दिए, तो MB से पहले ही लगाना है। जैसे हम HB के साथ में लगा रहे थे ना, वैसे ही हमें MB से पहले ही लगाना है। क्लियर है ना? लेकिन अब बात आती है अगर ये भी ना दी हो तो बहुत से वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें ना तो HB दी होती है और ना ही हमारी MB दी होती है। जब HB MB नहीं दी होती तो वहां पर MB का एक भाग होता है लिंकिंग वर्ब, आपकी लिंकिंग वर्ब दी होती है। तो हमें क्या करना है? वहां हमें लिंकिंग वर्ब के बाद में यूज करना है। किसका यूज करना है? आपका स्टिल का। क्लियर हो गया होगा ना? अरे नहीं क्लियर होगा अभी इधर देख लेंगे। क्लियर है ना? अब चलिए एक चीज देखते हैं यहाँ पे, जब वाक्य में येट का यूज कहाँ करना है। तो एक चीज समझ लिए, येट का यूज बहुत सिंपल होता है। या तो येट का यूज हम वाक्य के सबसे आखिरी में करते हैं या येट का यूज हम वाक्य के सबसे पहले करते। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी होती है जब हम येट का यूज पहले या आखिरी में नहीं करते, वाक्य के बीच में करते हैं। अभी देखेंगे कब करते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं। वह अब तक क्रिकेट खेल रही है। She is playing cricket. अब तक के लिए हमें क्या मालूम है कि हमें स्टिल का यूज करना है यहाँ पे, क्योंकि मैंने पहले लिख दिया, आपको डिफाइन कर दिया है यहाँ पे। अब स्टिल का यूज हम कहाँ करें? तो देखिए HB भी आपकी दी हुई है, आपकी MB भी दी हुई है। जब दोनों ही दी हुई है तो हम इनके बीच में यूज करेंगे। क्लियर है ना? इधर देखते हैं, हमें यूज करना है येट का। तो राखी ने अब तक खाना नहीं खाया है, यानी वो कार्य उसने अभी तक शुरू नहीं किया है। ये हमारा टेंस किस में चला जाएगा? इधर है हमारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में। तो राखी हैज नॉट ईटन द फूड। अब बात करें येट हम कहाँ यूज करें, तो येट को या तो सबसे आखिरी में आप यूज कर सकते हैं या येट को आप सबसे पहले यूज करते हैं। दोनों ही कंडीशन में आपका जो टेंस होगा, आपका जो सेंटेंस होगा बिल्कुल क्लियर होगा। समझ में आया ना? बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखते हैं, ललित अभी तक उस विद्यालय में पढ़ता है। हमें स्टिल का यूज करना है, तो ललित इधर मैं भी हटा दे रहे हैं। क्या करता है? रीड्स इन दैट स्कूल। स्टिल का यूज कहाँ कर? तो अभी मैंने बताया था स्टिल का यूज हेल्पिंग वर्ब और MB के बीच में करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो भाई टेंस, क्योंकि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का आता था, इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या हुआ? MB तो है, MB से पहले करेंगे स्टिल। क्या सुमन ने पानी नहीं पिया है? क्या सुमन ने पानी नहीं पिया है? तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या सुमन ने पानी नहीं पिया है, तो क्या हम येट का हमें यूज करना है। तो येट का यूज मैंने क्या बोला था आपको, या तो वाक्य के सबसे पहले करेंगे या सबसे आखिरी में करेंगे। तो हम क्या यहाँ यूज करें? सबसे आखिरी में लेके चलते हैं इधर। तो हम कर देंगे हैज सुमन नॉट ड्रिंक द
वाटर, यट। क्लियर है ना? चलिए इधर देखते हैं, क्या मानवी अभी तक दुखी है? हमें किसका यूज करना है? स्टिल का। तो हमें क्या मानवी अभी तक दुखी है, ये हमारा इज एम आर का यूज है। तो हम कैसे करेंगे? इज मानवी, इसको पहले भी हटा दे रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। देख लीजिए, अभी मैं इतना टेंस करती हूँ, मानवी अभी तक दुखी है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अभी मैं इतना भी हटा दीजिए, है कि क्या यूज करोगे आप? इज यूज करोगे। दुखी की क्या लगा दोगे? सैड लगाओगे। यही करोगे ना? क्या लगाओगे? क्वेश्चन मार्क, सॉरी फुल स्टॉप। मानवी सैड, ये किसका हुआ? मानवी दुखी है। लेकिन हमें इसमें यूज करना है एक और वर्ड, क्या? अभी तक। क्लियर है ना? अभी तक हमें यूज करना है। तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब है, यानी मेन वर्ब का एक काइंड होता है लिंकिंग वर्ब। तो ये लिंकिंग वर्ब है क्योंकि इधर कोई दूसरी एमबी नहीं है, एमबी का भी कार्य कर रही है, लेकिन एमबी की कौन सी काइंड का टाइप का कार्य कर रही है? जहाँ पर ये कार्य कर रही है वो है आपका लिंकिंग वर्ब। और मैंने वर्ब की डेफिनेशन आपको मैंने वर्ब की वीडियो बना दी है, इतनी सॉलिड तरीके से, इतने अच्छे तरीके से बनाई है वीडियो, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो अगर आप लोगों को वर्ब के प्रकार काइंड्स आपको अच्छे से नहीं आते हैं, आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे देखेंगे तो हमें क्या है, एमबी दूसरी नहीं है, एमबी हमारी यही कार्य कर रही है यहाँ पे। तो हम इसके तुरंत बाद हम स्टिल का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे, स्टिल का तुरंत यूज हम यहाँ कर देंगे। लेकिन ये तो टेंस हमारा कैसा है? अफर्मेटिव है, तो ये हम यहाँ पर स्टिल का यूज करेंगे। लेकिन अगर वाक्य में बनाना हो इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव हम क्या करते हैं? वाक्य में जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है या लिंकिंग वर्ब होती है, उसे आगे लेके आते हैं कि नहीं लेके आते हैं? तो उस कंडीशन में इसे भी यहाँ पर लेके आ जाएंगे, क्योंकि हमारे वाक्य में क्या शब्द दिया हुआ है। क्लियर है ना? अब बचता है क्या? स्टिल। तो हम स्टिल जहां होता वही हम यूज कर देंगे। अंत में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। क्लियर? रिया का अब तक आना बाकी है, तो रिया इज येट टू कम। रिया इज येट टू कम, यानी उसका आना बाकी है, वो अभी तक नहीं आई है। अब कहोगे कि आपने तो बोला था येट का यूज सबसे बाद में या सबसे पहले करते। तो ये कंडीशन मैंने ये भी तो बताई थी कि येट का यूज हम बीच में भी करते हैं, लेकिन कब करते हैं, हम कैसे पहचाने कब करते हैं? तो बस इतना समझ लीजिए, यदि वाक्य आपका नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है तो येट का यूज आप सबसे आगे भी कर सकते हो या सबसे पीछे कर सकते हो। लेकिन यदि वाक्य आपका अफर्मेटिव है तो आपको क्या करना है? अगर वाक्य आपका अफर्मेटिव होगा तो आपको वाक्य के बीच में येट का यूज करना होगा, वर्ब के साथ में। क्लियर हो गया होगा ना? हाँ, इधर देखते हैं, ये क्या आपका? रानी अब अभी तक खाना नहीं खा रही है। क्या ये टेंस है? हमारा टेंस कौन सा है? हम कैसे पहचाने कि अब यहाँ पे तो देखो, एक तो खाना नहीं खा रही है, मतलब कंटिन्यूअस का टेंस दिख रहा है, जो कि कंटिन्यूअस का मैंने स्टिल में बताया था। लेकिन दूसरा क्या है? खाना नहीं खा रही, इसने खाना भी तो शुरू नहीं किया है, तो ये हमारा येट का भी लग रहा है। तो हमारा चीज क्या है? हमारा क्या जाएगा? तो मैंने एक चीज इतना समझ लीजिए, जो येट आएगा ना, येट ऑलवेज परफेक्ट टेंस में आता है, जबकि ये हमारा परफेक्ट टेंस नहीं है। ऑलवेज कब आएगा? परफेक्ट टेंस में आएगा। क्लियर है ना? ये हमारा परफेक्ट नहीं है। दूसरी बात, ठीक है, अगर ये परफेक्ट नहीं तो हमारा टेंस कौन सा क्या है, आप कैसे पहचाने? तो एक चीज देख ले, रानी अभी तक खाना नहीं खा रही है, कंटिन्यूअस टेंस है ना। और प्लस अब क्या है, जो रूल होता है ना आपका, जो आपने अब तक पढ़ा था कि अफर्मेटिव इंटेरोगेटिव में हम किसका यूज करते हैं? स्टिल का यूज करते हैं। नेगेटिव में हम कब यूज करते हैं? तो इसका पॉइंट ये है, पहली बात तो कार्य का जारी होना पाया जाए। दूसरी बात ये है, जब किसी कार्य यानी जब वाक्य में कोई एम्फेटिक यानी जोर डाला जाए, एम्फेसिस किया जाए, किसी बात को जोर डाला जाता है, तो वहां पर हम नेगेटिव के साथ में स्टिल का यूज करते हैं, क्योंकि टेंस हमारा कैसा है? कंटिन्यूअस है। दिख रहा होगा ना आपको? ठीक है, तो हम किसका यूज कर देंगे? हम कर देंगे यहाँ पे राखी, क्या आपका हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अब देखिए, बताइए हमारा टेंस कौन सा है आपका? यहाँ पे कौन सा टेंस है हमारा? ये हमारा टेंस है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपकी क्या? हेल्पिंग वर्ब और क्या? एमबी दी होगी, हेल्पिंग वर्ब दी होगी, और आपकी क्या दी होगी? एमबी। तो मैंने क्या बोला था आपको, जहाँ हेल्पिंग और एमबी मिलती है वहां पर हम कैसे टेंस के बीच में यानी हेल्पिंग और एमबी के बीच में स्टिल लगाकर टेंस को सॉल्व कर देंगे। क्लियर है ना? मुझे लिखा नहीं जा रहा है इधर, तो बोल दे राखी इज सॉरी है ना, नॉन स्टीलिंग क्या कर रही है? वो
क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पर मैंने लिखा नहीं क्योंकि मेरा हैंड अच्छे से नहीं पहुंचा, राइटिंग बहुत गंदी आएगी। क्लियर है ना, तो मैंने आपको बोल के बता दिया है। तो आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई, आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मैंने भाई अपनी पूरी कोशिश की आप लोगों को समझाने की। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।